I gave you my heart. हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। मैं आज आपको अस्तर वाला लहंगा प्योर में अस्तर के साथ किस तरह से जॉइंट करके सिला जाता है ये बताऊंगी। कटिंग और सिलाई दोनों बताऊंगी। अब मैं ये कटिंग करके बता रही हूँ, आप देखना। ये मेरे पास लहंगे का कपड़ा है, ये अस्तर का है, ऊपर वाला कपड़ा है। ये 3 जॉइंट आते हैं 4-4 कली का। तो इसके साथ अस्तर लगा के मैं आपको सिलाई करवाना सिखाऊंगी और ये किस तरह से करते ये भी बताऊंगी। अभी मेरे पास ये लहंगे का ऊपर वाला है और ये जो धागे उसको कटिंग करना है। पहले तो धागे सब बाहर निकाल देना है। ये अस्तर का कपड़ा है मेरे पास, इसमें से 3 टुकड़े करने हैं। 3 एक साथ करना चाहते हो तो एक साथ कर लो, अलग अलग करना चाहते हो तो आप अलग अलग कर सकते हो। ये मजगी का कपड़ा है, लेस के साथ लहंगा बनने के बाद ये इस तरह से मजगी लगेगी नीचे। ये मजगी का कपड़ा है। ये अब इसका नाप है जो पूरा अस्तर के साथ जॉइंट करने के बाद, मजगी लगाने के बाद इसमें नाप लिया जाता है। इसलिए पहले मैं किस तरह से मजगी अस्तर के साथ में वो कपड़ा जॉइंट करके बताना है ये मैं बता रही हूँ आपको। ये मैंने 3 भाग में बराबर ये टुकड़ा 1-1 मीटर का 3 टुकड़ा ले लिया मैंने। एक ही साथ में कटिंग कर रही हूँ मैं। अब ये इसके ऊपर ये अस्तर लहंगे का कपड़ा लगाना है। ये लगा के इस तरह से ये 3 मैं एक ही साथ कर रही हूँ। आप चाहो तो आप अलग अलग कर सकते हो। मैं तीनों को एक ही साथ में कटिंग कर रही हूँ। नीचे वाला अस्तर का कपड़ा 3 ही एक ही साथ में कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से लगाने के बाद आप एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से कटिंग करना है आपको। कटिंग करने के बाद पूरा इसी तरह जो ऊपर का कपड़ा दिया उसी तरह से ये कली बन जाएगी। ये 4-4 कली साथ में आती है और ये भी है इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़े आप बाहर निकाल दो। एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कटिंग करना पड़ता है। फिर ये 3 कली मेरी एक साथ हो जाएगी। एक्स्ट्रा ही कपड़ा ये कटिंग कर रही हूँ मैं। अब ये मेरी 3 कली साथ में बन रही है। ये देखो, ये 3 कली मेरे साथ में ही बन रही है। आप चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, आप चाहो तो तीनों साथ में बना सकते हो। मैं तीनों को एक ही साथ में बना रही हूँ। इस तरह से एक भी सलवट नहीं आना चाहिए। आप चाहो तो गम की सहायता से चिपका सकते हो, आप चाहो तो कच्चा सिलाई भी कर सकते हो। इस तरह से एक जैसे ही रखना है। थोड़ा ये वर्क हैवी है और ये कपड़ा प्योर में है, पतला है, थोड़ा ऐसी टेंशन आता है, इसलिए इसको चिपकाना या फिर कच्ची सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो इसी तरह से सिलाई भी लगा सकते हो ऊपर, वरना इसमें स्टोन ज़्यादा है तो ऐसे सिलाई पर लगा नहीं सकते। तो मैं कच्ची सिलाई कर रही हूँ हाथ से। इसी तरह से आपको कच्ची सिलाई लगानी है। कच्ची सिलाई लगानी है इस तरह से। धागा आपको मैचिंग का धागा लेना है, ऊपर दिखना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ सिलाई हाथ से ही करती हूँ, कच्ची सिलाई। मैचिंग धागा ले से सिलाई करनी है आपको। सिलाई करने के बाद में कपड़ा एक ही जैसे कपड़ा ही जैसा बन जाता है ये। फिर आप मशीन से सिलाई लगा सकते हो। ये मैंने सिलाई लगा दी हाथ से। और अब ये आप जितनी कली है उतनी कली पे आप हाथ से सिलाई लगानी है आपको। चारों तरफ आपको हाथ से सिलाई लगानी है या फिर गम से चिपकाना है, जो भी आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से करना। मैं ये गम से चिपका रही हूँ चारों तरफ, तो नीचे हाथ की सिलाई लगा दी है मैंने। ये मैं गम से चिपका रही हूँ। गम से भी चिपक सकता है और हाथ से भी आप सिलाई लगा सकते हो, लेकिन हाथ से सिलाई लगाते हो तो आपको मैचिंग धागा लेना ज़रूरी है। और इसमें भी जो कपड़ा एक्स्ट्रा वापस है तो निकाल दो आप। इसी तरह से दूसरे भाग को भी रेडी करना है, इसी तरह से चिपका के रेडी करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दूँ मैं भी, वो निकाला तो भी थोड़ा ज़्यादा है तो ये भी मैं निकाल रही हूँ। सब निकाल के एक जैसे अब ये कपड़ा जैसे कपड़ा बन गया। आप बीच में जो ये लाइन दिख रही है सिलाई की, आप चाहो तो हाथ से लगा सकते हो, आप चाहो तो मशीन से लगा सकते हो।
इसमें स्टोन है तो आप हाथ से ही लगाना जरूरी है सिलाई। I gave you my heart. वो एक बना था, इसी तरह से मैंने ये तीनों रेडी करके रख दिया है। और अब मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी। ये देखो 3 ही भाग है और ये मजगी मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वो पाइपिंग लगा के रख दी है। अब मैं आपको इसकी सिलाई करके बताऊंगी। ये देखो जो भी ये नीचे वर्क का पट्टा है बराबर आना चाहिए। वर्क का पट्टा इसको दोनों को बराबर रख के यहाँ पर सिलाई लगानी है आपको। ये एकदम बराबर रखना है ताकि सीधा करने के बाद उल्टा आगे पीछे ना हो जाए। हाँ, इसी तरह से इसमें स्टोन है, थोड़ा मशीन धीरे धीरे चलानी पड़ती है। धागा आपको मैचिंग लेना है, मैचिंग धागा से सिलाई लगानी है। आप एक बार कच्ची सिलाई लगवा दो, फिर दूसरी बार आप ये देखो मेरा एक जैसा ये पट्टा है, बिल्कुल ही एक जैसे ही आया है, एक जैसे आ गया ये। और ये दूसरी कली भी इसी तरह से लगवानी है। ये पूरा एक कली लग गई है, 2 कली जॉइंट हो गई। अब एक कली वाला और रहा है। अब ये कलियाँ सब जॉइंट हो गई है मेरी। देखो इसके पट्टा है वो एकदम नीचे आ गया, ये ऊपर वाला भाग है। इसी तरह इसका भी नीचे वाला बेल्ट है उसको बराबर रखना है, दोनों तरफ बराबर रखने के बाद इसको सिलाई लगानी पड़ती है। ये मेरे लहंगे की सिलाई हो गई है। अब इसके नीचे मजगी लगेगी। अब मैं ये मजगी लगा रही हूँ। अब मेरे पास ऑलरेडी मजगी रेडी करके रखी है मैंने। ये देखो नीचे मैंने हाथ से सिलाई लगाई है बीच में, क्योंकि इसमें स्टोन है तो हाथ से ही सिलाई लगाई हूँ मैं। अब ये मजगी है मेरी ऑलरेडी रेडी करके रख दी है मैंने मजगी। अब मैं मजगी लगाऊंगी। और नीचे थोड़ा अलग धागा है तो इसके एकदम बाजू में मशीन चलाएंगे, तो धागा है उसके पास में मशीन चलानी है तो पाइपिंग अच्छी आ रही है, एक जैसी पाइपिंग आएगी। थोड़ा मजगी को खींच के लगाना है। ये देखो इसी तरह से थोड़ा मजगी टाइट करना है। और देखो ये एक अंगुली थोड़ा नीचे लगानी है मजगी। ये जो वर्क का पैटर्न दिया हुआ है इसके थोड़ा सा आधा इंच नीचे लगानी है मजगी। इस तरह से मजगी लगानी है आपको। थोड़ा टाइट खींच के रखना है आपको। टाइट खींचने के बाद पाइपिंग अच्छी आती है। ये देखो एक जैसी आ रही है मेरी पाइपिंग। इसी तरह आपको पूरे लहंगे पे मजगी लगानी है नीचे। इसी तरह आप मजगी लगाना है। ये मेरी मजगी रेडी हो गई है। देखो एक अंगुली थोड़ा सा मतलब आधा इंच जितना थोड़ा छोड़ के मैंने मजगी को लगाया है। और अब वापस इसको उल्टेशन कर रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कटिंग कर देना है, फिर बाद में इसका उल्टेशन करके इस तरह से उल्टेशन करना है आपको। अगर आप चाहते हो तो 3 धागों में भी उल्टेशन कर सकते हो, लेकिन ये कपड़ा पतला है इसलिए मैं 4 धागों में उल्टेशन करूँगी इसका। अब ये इसके ऊपर सिलाई लगानी है वापस। ये ऊपर सिलाई लगा रही हूँ मैं। इस तरह से एक जैसा पाइपिंग है मेरा, देख लो एक ही जैसे पाइपिंग आ रही है। अच्छी बहुत अच्छी फिनिशिंग है। जितना आप फिनिशिंग से सिलोगे उतना ही अच्छा लगेगा। ये मेरी मजगी लग गई है। अब इसके बाद आप नाप लेना, जो भी नाप है। अब आप ये देखो नीचे उल्टेशन कर दिया मैंने। और अब आपको नाप जो भी है इसका नाप अब लेना आपको। आपका जितना भी नाप है तो नाप में आप 1 इंच लेफे का कम करके आपको लेंथ लेनी है। अब मेरे पास 37 की पूरा लेंथ है तो मैं 36 का ले रही हूँ। 1 इंच लेफे में छोड़ रही हूँ।
वो ऊपर चीन लगाते हैं ना उसमें, तो मैं 36 की लेंथ ले रही हूँ। ये 36 की लेंथ है मेरे पास। जब तैयार होगा तो 37 का होगा। ये 36 की लेंथ है। 1 इंच का लेपा निकाल रही हूँ मैं। इसी हिसाब से आप चौक से निशान लगाना है। चौक से निशान लगाने के बाद सिलाई आसानी हो जाती है कटिंग। ये निशान लगा दिए मैंने। अब ये मेरी कटिंग हो गई है। अब मेरे पास ये 36 का लेंथ है और 1 इंच लेपे का एक्स्ट्रा है। ये देखो पूरा एक जैसी है। इसी तरह से अब मैं ये लेपा का कपड़ा है मेरे पास, इसके ऊपर अस्तर नहीं है, प्लेन कपड़ा ही है। इससे रेडीमेड में इतना ही आता है, कपड़ा एक्स्ट्रा आता नहीं है, तो मैं खाली अस्तर का ही लेपा लगाऊंगी। ये इस कपड़े को एक्स्ट्रा है तो निकाल दो। 2 इंच का लेपा कटिंग करना है। जब ये ऐसे उल्टेशन होगा तो 1 इंच का ही आएगा। 2 इंच इस तरह से कटिंग करना है आपको। कटिंग करके ये लेपा तैयार करना है अपने को। लेपा तैयार कर रही हूँ मैं। किसी के पास में ऊपर अस्तर आता है, मेरे पास इसका अस्तर नहीं है, नीचे वाला ही है। इस तरह से आपको ये 38 का लेपा है मेरे पास। 38 की कमर है और 37 की लेंथ है, तो 38 का लेपा है। तो अब आप क्या करना है, इसके ऊपर एक बार सिलाई लगा दो। कटिंग करने के बाद आपको एक बार सिलाई लगानी पड़ती है, ताकि ये कपड़ा बहुत पतला है, प्योर का कपड़ा है, फिर लेपे लगाने में आसानी रहेगी। ये मैं एक बार ऐसे ही सिलाई लगा रही हूँ। ये मेरी सिलाई लग गई है। अब दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा उल्टेशन करना है। जो नाड़ा लगाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ उल्टेशन करना है। ये सिलाई लग गई मेरी। अब ये इस तरह से उल्टेशन करना है, थोड़ा 3-4 इंच तक करना है। अब इसी तरफ से भी करना है, ताकि डोरी डालेंगे तब लेफा लगाने के बाद में थोड़ी सी साइड छोड़नी पड़ती है दोनों तरफ। ये देखो दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। और अब लेफा लगा रही हूँ मैं। लेफे को नीचे लगाना है, ऊपर घाघरे का कपड़ा लेना है, लहंगे का। हमारे राजस्थान में इसको घाघरा बोलते हैं। अब मैं ये लेफा लगा रही हूँ, तो इसमें थोड़ा थोड़ा प्लेट्स लेना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिलाई लगा नहीं सकते, वर्क ज़्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा आपको प्लेट्स लेने पड़ेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा प्लेट्स लगा रही हूँ। हर कली में एक एक प्लेट लेने पड़ेंगे आपको। छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक प्लेट लगाना आपको। ये बारीक बारीक प्लेट लगा रही हूँ मैं। एक एक कली में एक एक प्लेट्स आएंगे। छोटे छोटे प्लेट्स लगाना है। अब मेरे पास 38 की कमर तैयार होगी। अब इसको ऊपर की तरह सिलाई लगानी है। नीचे में देखो रेडी हो गया है। अब इसको 1 इंच का ही लेपा आना है। इसको उल्टेशन करके इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद फिर एक बार लहंगे के कपड़े के साथ में इसके ऊपर सिलाई लगानी है, वरना कपड़ा पतला है तो थोड़ा सलवट आएंगे। लहंगे का कपड़ा साथ में लेना है। और इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता, फिनिशिंग अच्छी देनी चाहिए, एक भी सलवट नहीं आना है। ये देखो इसी तरह से आपको सिलाई करना सिखा रही हूँ मैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब ये मेरे लेपे की सिलाई हो गई है। अगर आप चाहते हो तो 2 सिलाई लगा सकते हो। मैं 1 लगा रही हूँ, ताकि वो एक में ही अच्छा फिट है। आगे थोड़ा करना है तो मैं इस तरह से 1 की सिलाई लगा रही हूँ। ये लेपा तैयार हो गया है। देखो कितनी फिनिशिंग है इसमें एकदम। ये पीछे देखो हाथ की सिलाई है
और लेफे में एक भी सलवट नहीं है। अब मैं ये सिलाई कर रही हूँ, वो जो एक सिलाई है इसको करने के बाद मेरा लहंगा तैयार हो जाएगा। ये दोनों तरफ उल्टेशन किया है। इनको दोनों को मिलाने के बाद 1 इंच छोड़ के फिर सिलाई चालू लगानी है इसके। ये मैंने 1 इंच छोड़ दी है। अब मैं ये सिलाई लगा रही हूँ, ये सिलाई लग रही है मेरी। और फिर नीचे भी दोनों वो जो वर्क की डिज़ाइन है दोनों एक ही नाप के हिसाब से आनी चाहिए। और ये मेरी दोनों एक जैसी लग रही है। पूरा नाप में वो वर्क का एक ही साथ आता है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे होने से पूरे लहंगे की फिनिशिंग चली जाती है। अब देखो आप, ये मेरा एक जैसा है। ये मैंने तो इसमें यही ध्यान रखना है। ये मेरा लहंगा भी तैयार हो गया है। कितनी अच्छी फिनिशिंग है इसकी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।